श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम प्यारे। आज रामायण का उत्तरकांड पाठ सप्तम सोपान बहुत प्यारा संवाद है। दूसरा भाग है, सुने। आज के संवाद में आज प्रभु 14 वर्ष की अवधि जो वनवास की थी वो उनकी पूरी हो गई है और राक्षसों का संहार करके ऋषि मुनियों को सुख देके सबकी रक्षा करके प्रभु अपने परम पावन पवित्र अयोध्या नगरी में अपनी जन्मभूमि में प्रभु वापस आए हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन भाई बहन, सभी आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जन भाई बहन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कल के पाठ में उत्तरकांड का पहला भाग, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं, भरत जी को कुशल समाचार सुनाते हैं और फिर हनुमान जी प्रभु के पास लौट जाते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हनुमान जी ने कहा भरत जी से, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराई। आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर श्री अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जलाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी दाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी है पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यशाली स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय 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 सही तय सही उठी धावई। जो जैसे बैठी थी वैसे ही उठ के दौड़ पड़ी। जय जय सही तय सही उठी धावई।
बाल वृद्ध कहाँ संग न लावै, एक एक कहाँ बूझै भाई। तुम देखे दयाल रघुराई। शिव जी कहते हैं उमा, आज जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयाल श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा कै खानी। बाई सुहावन त्रिविध समीरा, भाई सरजो अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर ब्राह्मण समेत। चले भरत मन प्रेमति, सन्मुख कृपा निकेत। आज शिव जी कहते हैं उमा, गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह साथ लेकर हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुतक चढ़ी अटारियां, निरखई गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकास से रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़्यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिय देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यहाँ देशा। पावनपुरी रुचिर यहाँ देशा। आज प्रभु श्री राम जी अपने श्री मुख से श्री अयोध्यापुरी की महिमा बता रहे हैं कि यहाँ पर विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है।
यद्यपि सब वैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। आज प्रभु श्री अयोध्यापुरी की महिमा बताते हैं। बोले, यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। प्रभु बोले, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहा सरजू पावनी। जामा जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप पे मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा, प्रभु बोले, यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आवत देखे लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरो, उतरो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान आज श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पहि जाओ। प्रेरित राम चलियो सो, हरसो बिरहो अति ताओ। बाबा कहते हैं, विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आए भरत संग सब लोगा, कुशतन कृषतन श्री रघुबीर वियोगा। कृषतन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह।
अनुज सहित ते पुलक तनोरुह भेंट कुशल बूझी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, हे मुनि, आपकी ही दया से हमारी कुशल है। सकल दिजा मिली नायो माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गहे भरत पुनि प्रभु पाद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अजय। आज धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वही चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करी कृपा सिंदूर लाए श्यामल गात रोम भय ठाणे नवराजीव नयन जल भाणे। आज भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं को जल की बाढ़ आ गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो पही जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम अनु सिंगार तनु धरे मिले वर सुषमालय। आज कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है और त्रैलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। बाबा कहते हैं, मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपानिधि कुशल भरतहि बचन बेगी नावई सोनो सेवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो बोड़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गए लियो कृपा निधान मोहि कर गए लियो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है
जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुण्य प्रभु हर से शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसाबिरा संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न हुआ दुस्साह दुख का नाश किया प्रभु ने। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। आज भगवान शिव जी कहते हैं, उमा, प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। शिव जी कहते हैं, उमा, वह कौतुक उसी समय कृपाल श्री राम जी ने असंख्य रूप में प्रकट हो गए। उसी समय आज कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। प्रभु ने सबसे एक साथ मिले। छन माही सब ही मिले भगवाना, उमा मरमया काहू न जाना। यह विधि सब ही सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। शिव जी कहते हैं, उमा, भगवान श्री राम जी ने क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बाछ जनो धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौए अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
जनु धेनु बालक बाछत जिग्रव चरण बन, पर बस गई दिन अंतपुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवतिन, हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोए अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेट्यो तनय सौमित्रा, राम चरण रति जान, राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचान। आज सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी के और श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सच्चाई, लक्ष्मण सब माता मिली, हर से आशीष पाए, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभो न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।